सिद्धार्थ शुक्ला ने मुझसे अपनी कौन सी पर्सनल दुश्मनी निकाली है पता नहीं, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये किसने कहा है? सिद्धार्थ शुक्ला पर किसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस में सबसे पहला शॉकिंग इविक्शन जिसके जिम्मेदार रहे सीनियर्स में से भी हम सब ने देखा किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का मेजर से था इस पूरी इविक्शन में। सिद्धार्थ वॉज द वन जो चाहते थे कि सारा गुरपाल इविक्ट हो जाए। इसके बाद ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, हर जगह सोशल मीडिया पर फैंस ने सिद्धार्थ को खूब खरी खोटी जो है वो सुनाई कि आपको सारा गुरपाल को इविक्ट नहीं करना चाहिए था। सारा गुरपाल का इविक्शन बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन अब सबसे मच अवेटेड रिएक्शन, यानी कि खुद सारा गुरपाल ने इल्ज़ाम लगा दिए हैं सिद्धार्थ शुक्ला पर। हर कोई कह रहा था, तब बात अलग थी, लेकिन खुद सारा ने इस बात को कह दिया कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ उन्होंने किस लेवल की और कौन सी दुश्मनी निकाली है। मेरा उनके साथ कोई लेना देना ही नहीं था। सब लोग चाहते थे कि निशांत जाए, सब लोग, यानी कि ज़्यादातर वोट्स नॉमिनेशन में मुझे किसी ने नॉमिनेट नहीं किया था सिवाय जान के, लेकिन फिर भी मुझे नॉमिनेट करके मुझे निकाल दिया गया, जो कि मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। सब जानते थे कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। टास्क के वक्त भी सारा की आंखें पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सारा ने ये भी कहा कि देखिए, गौहर और हिना खान दोनों चाहते थे कि मैं रहूं घर के अंदर। वो लोग निशांत या फिर उनके साथ राहुल, इन दोनों में से किसी एक को निकालना चाहते थे, लेकिन दोनों ही डिसीजंस पर नहीं आ पाए और आखिर में मुझे निकालने का जो फुल एंड फाइनल डिसीजन था वो सिद्धार्थ शुक्ला ने ही वो कॉल लिया। दैट वॉज सिद्धार्थ्स कॉल। लेकिन मैं अब तक इस बात को सोच रही हूँ कि मेरे साथ उन्होंने किस बात का बदला निकाला है, मेरे साथ किस बात का रिवेंज लिया है। जहाँ तक बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की, सारा खुलकर सामने नहीं आई हैं अभी तक, खुलकर वो अपना गेम नहीं दिखा पाई हैं। मैं तो फिर भी कई हद तक मैं गेम खेल रही थी, टास्क परफॉर्म कर रही थी, पर निशांत तो बिल्कुल भी ना घर के कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व थे ना किसी चीज़ में, तो उनका नाम क्यों नहीं? देखिए, सारा के सवाल जो हैं वो जायज़ हैं, ये हम सभी जानते हैं। सारा गुरपाल के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे जायज़ हैं, लेकिन ये सवाल क्या उनको सिद्धार्थ से डायरेक्ट पूछने का मौका मिलेगा जब वो घर के अंदर जाएंगी वापस, इन केस? क्योंकि सारा का इविक्शन तो हो चुका है, उन्होंने बाहर आकर कई प्रिंट इंटरव्यूज़ भी दिए हैं और वहाँ पर इस बात को उन्होंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा निराशा जताई है कि आई एम वेरी मच अपसेट, वेरी मच हर्ट एंड वेरी मच क्वेश्चनड। बेसिकली मेरे दिल में सिर्फ सवाल है कि मुझे क्यों निकाला, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारे यार, मेरे से किस बात का बदला? देखिए, अगर आपको याद होगा, सिद्धार्थ ने कहा था कि जब ये डिसीजन हो रहा था, सिद्धार्थ ने कहा था कि सारा गुरपाल जैसी स्टेज पर दिखाई दी थी, का एक मैच्योर पर्सनालिटी लगी थी, थोड़ा ज़्यादा फालतू सुनूंगी नहीं किसी का, वैसा एक पर्सनालिटी लगा था, लेकिन घर के अंदर जाते ही कहीं ना कहीं एकदम खो गई थी सारा। लेकिन इसी चीज़ को काउंटर बैक करते हुए हिना और गौहर दोनों ने कहा था कि प्लीज़ वी हैव टू गिव हर द बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा फिर भी इन्वॉल्व थी, चाहे बीबी मॉल से रिगार्डिंग हो, चाहे टास्क से रिगार्डिंग हो, घर में काम करने से रिगार्डिंग हो, तो सारा का फिर भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था। ये कहना था हिना और गौहर का, लेकिन उसके बावजूद खैर एट द एंड ऑफ द डे सिद्धार्थ शुक्ला समहाउ एज ऑलवेज, क्योंकि सिद्धार्थ की ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो कन्विंस बहुत इजीली करते हैं और अपने हिसाब से कन्विंस कर लेते हैं। ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। सो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने हिसाब से कन्विंस किया, लेकिन सारा बेहद नाखुश है इस डिसीजन से। और सारा ने हाँ ये भी कहा, मैं आपको बता दूं कि सारा ने ये तक कह दिया कि अगर सीनियर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इस बात की कि आपको घर के अंदर से इविक्शन करवाना है, तो आपको फेयर होना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये डिसीजन जनता का होना चाहिए कि वो घर के अंदर किसको देखना चाहते हैं, किसको नहीं देखना चाहते, ना कि किसी एक व्यक्ति का या किसी एक इंसान का, क्योंकि ये मेजॉरिटी डिसीजन नहीं था सारा का निकलना। ये डिसीजन सिद्धार्थ का था, जिस पर हिना और गौहर मान गए। बस उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उस डिसीजन को, वो सिर्फ मान गए। सो कहीं ना कहीं अगर घर के अंदर रहना ना रहना सिर्फ और सिर्फ जनता की चॉइस पर होना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल की चॉइस पर। और अगर फिर भी जिम्मेदारी मिली थी तो उसको लॉयल्टी के साथ और पूरी फेयर गेम के साथ उसको निभाना चाहिए था। ये सारा का कहना है। आप लोग क्या कहेंगे सारा गुरपाल के इस कन्फेशन पर? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।